घने जंगल के बीचों बीच एक भूला हुआ गांव था जो रहस्य और भय से घिरा हुआ था। गांव वाले एक अभिशाप के बारे में फुसफुसाते थे जो पीढ़ियों से उन्हें परेशान करता आ रहा था। कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था और कोई भी गांव वाला कभी नहीं जाता था। उनमें से एक था मिरोन, एक शांत लेकिन जिज्ञासु लड़का जो हमेशा अपने गांव के अंधेरे रहस्यों की ओर एक अकल्पनीय आकर्षण महसूस करता था। उसने बड़ों को रिया के बारे में बात करते सुना था, एक लड़की जो कभी वहां रहती थी लेकिन रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि उसे छाया में छिपी आत्माओं ने ले लिया था, जबकि अन्य का मानना था कि वो बस भाग गई थी। एक रात मिरोन ने अपनी खिड़की के बाहर एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। चांदनी वाले गांव के चौक में कदम रखते ही उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। कोहरा सामान्य से अधिक घना था, जो भूतिया उंगलियों की तरह घरों के चारों ओर लिपटा हुआ था। मिरोन, वह जम गया। आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी लेकिन बिल्कुल असली थी। वह परित्यक्त कुएं की ओर मुड़ा, वह स्थान जहां कहा जाता है कि रिया को आखिरी बार देखा गया था। कुआं सालों से बंद था, फिर भी आज रात उस पर लगे लकड़ी के तख्तों को हटा दिया गया था। कांपते हाथों से मिरोन ने अंदर झांका। उसकी सांस गले में अटक गई क्योंकि उसने देखा कि दो चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक अंधेरे से एक ठंडा हाथ ऊपर आया और उसकी कलाई पकड़ ली। मेरी मदद करो, आवाज ने विनती की। मिरोन ने पीछे हटना शुरू किया लेकिन पकड़ मजबूत हो गई। वह चिल्लाया और गांव के लोग बाहर भागे। उनकी मशालों ने भयानक दृश्य को रोशन किया। कुएं से निकलने वाला चेहरा रिया का था। उसके कभी सुंदर चेहरे अब मुड़ गए थे। उसकी त्वचा मौत की तरह पीली पड़ गई थी। वो वापस आ गई है, एक बुजुर्ग ने डर के मारे फुसफुसाया। गांव के लोगों ने प्रार्थना की लेकिन रिया की पकड़ मिरोन पर